मार रहा है और आप कुछ करते नहीं हैं, तो द्रोण उसको एक अक्षय कवच बांध देते हैं। वो अक्षय कवच बांध करके सामने लड़ने के लिए आ जाता है और अर्जुन का हर बाण लग के टकरा के नीचे गिरता है। और कृष्ण पूछते हैं कि अर्जुन क्या हो गया तुमको, कोई बाण नहीं तुम्हारा लग रहा है, ये क्या हो रहा है? तो अर्जुन कहता मैं क्या करूं? उसको गुरु द्रोण ने अक्षय कवच बांध दिया है और अक्षय कवच को मेरे बाण नहीं भेद सकते हैं, वो दिव्य कवच है। लेकिन ये एक ही दिन के युद्ध में है, अगले दिन वो नहीं है। अगले दिन वो कवच कहां गया इसकी कोई चर्चा नहीं है। उसी तरह से अगर रावण ने कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया है तो उसको चलाया कभी? कभी उसकी सवारी भी की? कहीं दिखाई नहीं देता। सीता के हरण के लिए भी जब आता है तो अपने रथ पर, जिसके घोड़े गधे की तरह के हैं, ये वाल्मीकि रामायण में है, अपने पुष्पक विमान को नहीं लेकर के आता है। उस पर केवल विभीषण और राम ही जा सकते हैं। ऐसे और अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनके पीछे मुझे लगता है कि एक थ्योरी ये बनती है कि जो उसका ईंधन है, जो उसको चलाने की शक्ति है, वो देखिए एक तो भौतिक हमारी अपनी शारीरिक शक्ति है, उसके साथ कहा गया एक और है जिसको हम साइकिक पावर्स कहते हैं, मानसिक शक्तियां जो लोग साधना से भी प्राप्त करते हैं, और उसके ऊपर है आध्यात्मिक शक्ति। यदि उसका ईंधन, जो रिमोट आजकल के जमाने में कोई नई चीज नहीं है, रिमोट है, एक ड्रोन प्लेन्स हैं जिनमें मनुष्य बैठता भी नहीं है, रिमोट कंट्रोल से वो अपने, उसको क्या कहते हैं, जिसमें वो रखा जाता है, जैसे गाड़ी का गैरेज होता है, वहां से निकलता है और चला जाता है और लौट करके फिर वही अपने उसमें चला जाता है रिमोट कंट्रोल से। उस तरह से ये जो रिमोट कंट्रोल है, ये अंततः मशीनों के बाद धीरे धीरे चलता हुआ मनुष्य की मस्तिष्क के बाद ऊपर उसकी आध्यात्मिक शक्ति से चलेगा। ये आज के वैज्ञानिक इसका पूरा अनुसंधान कर रहे हैं, क्योंकि शत्रु के जितने विमान हैं, उनके विमान चालकों को, उनकी बुद्धि को अगर रिमोट कंट्रोल से हमने पकड़ लिया तो वो बजाय हमारे देश पर आने के उन्हीं के देश पर आक्रमण कर देंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए, इस तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आता है कि आखिर परशुराम क्या परीक्षा ले रहे थे राम की, कि तुमने शिव का धनुष तोड़ा है तो शक्ति से तोड़ दिया या कैसे तोड़ दिया, मेरा धनुष चला के दिखा जरा। क्या देखा उन्होंने? ये देखा कि राम को वो विधि आती है, राम के पास वो शक्ति है कि परशुराम का धनुष भी उनके पास चला गया और उन्होंने परिचालित करके दिखा दिया। इसलिए मेरे मन में ये बात आती है कि ये शिव का धनुष है, जिसका परिचालन शक्ति भी चाहिए, विधि भी चाहिए, पर उसके साथ उसका ईंधन वो आध्यात्मिक शक्ति है जो सिवाय राम के और किसी में नहीं है। कुछ लोग, कई बार ये होता है कि पूछा गया, जब तुलसीदास के ही उसमें रामचरितमानस में आता है कि जनक एक सीमा में जाके पछताना शुरू कर देते हैं कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कर ली कि बेटी कुंवारी ही रह जाए। ये प्रश्न हमारे मन में भी आता है कि ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कर ली भाई, कि जब पता था कि नहीं है, कोई चला नहीं सकता है, परिचालन कर नहीं सकता है, तो क्या खोज रहे थे, क्यों इस तरह की बात कर दी। तो लगता है कि उसके पीछे सामान्य जन से बात करिए तो वो कहेंगे कि हाँ, एक बार सीता जरा घर की सफाई कर रही थी, झाड़ू पोछा कर रही थी, तो वो धनुष एक कोने में रखा था, उन्होंने उठा करके उसको दूसरी तरफ रख दिया, झाड़ू कर दिया, फिर उठा के वापस रख दिया। इसलिए जनक को लगा कि अगर सीता ये कर सकती हैं तो उसका पति तो कम से कम उससे शक्तिशाली चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी कथा है ये, पर सीता घर में झाड़ू पोछा करती थी क्या? सिरध्वज जनक, सम्राट सिरध्वज जनक की राजकुमारी, उनकी इतनी प्रिय पुत्री, वो घर में झाड़ू पोछा करती थी, तो दासियां किसके लिए थे? सीता के साथ खेलने के लिए। इस तरह की जो कथाएं हैं वो पता नहीं बुद्धि के किस धरातल के लोगों के द्वारा दिया गया समाधान है, किंवदंतियों के रूप में वो बहुत परिचालित है। हमारे किसी परिनिष्ठित ग्रंथ में वो सब नहीं होता है। ये मैं चर्चा केवल इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरह की बातें जब सुने तो पहले पूछना चाहिए कि ये कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ से आया है। तो वो कारण वो नहीं है, कारण ये है कि यदि ये शिव का धनुष जो आज हमसे नहीं चल रहा, जो जनक परिवार में वंश में कब से चला आ रहा है, किसी जनक ने इतने युद्ध किए, सिरध्वज जनक ने इतने युद्ध किए, पर किसी में उस
अजगव को लेकर लड़ने वो नहीं गए, क्योंकि ना उनके पास वो शक्ति थी, ना शायद वो आध्यात्मिक, जो मैं कह रहा हूँ उसका फ्यूल, जो उसका ईंधन था जिससे वो चलता था, इत्यादि कई चीजें हो सकती हैं। लेकिन कल को अगर वही शिव धनुष राक्षसों के हाथ में पड़ जाए और वो उसका ईंधन खोज निकालें, कहीं से प्राप्त कर लें किसी भी तरह से, बाय हुक और क्रुक, तो शक्ति संतुलन सारा बिगड़ जाएगा। इसलिए आवश्यक ये था कि या तो उसको चलाने की क्षमता, सामर्थ्य और प्रशिक्षण प्राप्त हो, या उसको नष्ट कर दिया जाए। राम ने दोनों काम कर दिए, चला के भी दिखा दिया और उसको, जिसको हम कहते हैं आत्मध्वंसक यंत्र जो भी हो, कि उसको नष्ट भी कर दिया। ठीक है कि हमारी रामचरितमानस में या दूसरी राम कथाओं में वो साधारण धनुष की तरह से उसको चला के, उसको झुका के या प्रत्यंचा चढ़ाते हुए तोड़ देते हैं, क्योंकि कल्पना धनुष की केवल इसी धनुष के रूप में की गई। अगर आप देखें कि अंग्रेजी में एक शब्द है हॉर्न, हॉर्न क्या है? सींग। लेकिन क्योंकि सिंघा वो बजाया जाता था मुंह से, और वही बाद में भोंपू के रूप में आया तो उसको भी हॉर्न कहा गया। वही आज की गाड़ियों में दबाने से पें करता है तो वो भी हॉर्न ही है, शब्द तो वही है, पर चीज बदलती जाती है। उसी तरह से धनुष शब्द वही है, लेकिन वो शस्त्र क्या था, इसको देखने के लिए अगर इन सारी बातों पर विचार किया जाए तो समझ में आता है कि वो इस तरह का बांस का धनुष नहीं था जिसको भूप सहस 10 एक ही बारा, 10 सहस्र भूप उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं और नहीं उठ रहा उनसे, और राम ने पकड़ा, झुकाया और तोड़ा। ये कहीं कुछ समझने में, स्पष्ट करने में, समझाने में भ्रम है। वह शस्त्र कैसा था? हमारे सारे पुराणों में, जो मैं कह रहा हूं कि जब दिव्यास्त्र और देवास्त्रों की बात आप करते हैं, जिस समय अर्जुन लेकर के पशुपति से वो शस्त्र लेकर के आया है और कहते हैं युधिष्ठिर कि जरा हमको दिखा तो सही चला के कि ये होता क्या है, उस समय का वर्णन पढ़िए। बिल्कुल जिस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स चलते हैं, परमाणु शस्त्र, उस तरह की स्थिति है। सारे ऋषि आके इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या कर रहे हो मूर्खो तुम लोग, तुम कौतुक में देखना चाहते हो और संसार नष्ट हो जाएगा इससे। इससे पता चलता है कि किस किस तरह नारायणास्त्र का जो कुछ है, ब्रह्मशिर जो अश्वत्थामा ने चलाया और उसको कहा गया कि वापस इसको बुला, उसने ब्रह्मशिर चलाया, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, और जब ऋषि इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि इसको वापस लौटाओ, तो अश्वत्थामा ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं लौटा नहीं सकता। फिर वही बात, फ्यूएल वाली बात या शक्ति वाली बात, ये जो भी आप कहिए, और अर्जुन ने अपना लपेट करके ब्रह्मास्त्र नीचे बुला लिया। ये सारी चीजें बताती हैं कि किस तरह के शस्त्र थे। हम ये मान लेते हैं, अरविंद घोष ने ये 100 वर्ष पहले कहा था और बड़ा सही वाक्य कहा था कि वह दिन इस देश के इतिहास में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था जिस दिन इस देश के पढ़े लिखे लोगों ने ये मान लिया कि हमारे सारे प्राचीन ग्रंथ कपोल कल्पना है। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि उस समय क्या था और क्या नहीं था। जो पुराण कह रहा है कि ये था, आप उसको मानने को तैयार नहीं। लोग कहते हैं कि आपके पास क्या प्रमाण है कि ये था, उनसे पूछिए आपके पास क्या प्रमाण है कि ये नहीं था। अगर देवकी के गर्भ से संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में भ्रूण को स्थापित किया जाता है तो सिवाय सर्जरी के और क्या हो सकता है जो आज हो रही है। और आप कहते हैं कि उस समय तो नहीं होता था। आपको क्या मालूम है कि नहीं होता था? आप तो अपने आप ही मान बैठे कि उस समय हमारे पास ये शस्त्र नहीं थे, या हमारे पास ये ज्ञान नहीं था, या हमारे पास ये विज्ञान नहीं था। कृपया इस आत्महंता प्रवृत्ति से मुक्ति पाइए, और जब तक ये प्रमाण न मिले कि वो नहीं था, तब तक अपने ग्रंथों को झूठा कहने का साहस हमको नहीं करना चाहिए। तो खैर, धन्यवाद। इस रूप में भाई 8 तो बज रहे हैं, आप शिशिर जी समेट लो। हाँ अभी तो, हाँ ये बात तो सही है। चलिए थोड़ा सा और चलाते हैं, मतलब जितना लेट चालू हुआ उतना लेट चलेगा, तो फिर लोग कल नहीं आएंगे ना। मुझे तो ये लोभ है कि आप कल भी आए। अच्छा, मैं कुछ नहीं कह रहा। वो क्या होता है ना कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूं, तो मैं विलंब से आया नहीं, मैं विलंब से लाया गया।
तो यहाँ अब ये प्रसंग जो है कि सीता के साथ विवाह होने का और परशुराम के साथ जो तकरार जो भी है, विरोध उनका, वो विरोध नहीं है। थोड़ा ये बात हम परशुराम वाली कर लें। पहली बात तो ये है जो मन में उठती है कि परशुराम भी दशावतार में से एक है, विष्णु के अवतार में से एक है। और हमारे यहाँ जो शास्त्र की मान्यता है कि एक साथ दो अवतार पृथ्वी पर नहीं आते। ये कैसे है कि एक अवतार अभी है और दूसरा अवतार आ गया? और मजे की बात यह कि पहला अवतार दूसरे से लड़ रहा है, झगड़ा कर रहा है, उसको कह रहा है कि तू है कौन, तुझे ये करूंगा वो करूंगा इत्यादि। इस बात पर विचार कीजिए कि परशुराम ने अपना काम आरंभ किया था सहस्त्रार्जुन को मारने से। सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय राजा था, लेकिन राक्षसी वृत्ति पर उतर आया। राजा लोग अधिकांशतः महाभारत में भी आप देखेंगे जितने राजा हैं, अधिकांश वो जरासंध की तरह से दैत्य राक्षस, दैत्य मतलब वो शारीरिक रूप से नहीं कह रहा हूँ, वृत्ति जो है वो राक्षसी है। वो रामकथा में बहुत स्पष्ट होकर के आती है कि ये क्या है राक्षस, में बाद में उसकी बात करूंगा। उस रूप में उन्होंने सहस्त्रार्जुन को मारा, ये तो ठीक है, उसके साथी राजाओं को मारा, ये भी ठीक है। लेकिन ये मान लेना कि हर क्षत्रिय पापी है, राक्षस है, हर क्षत्रिय का मतलब शासक वर्ग उस समय का, और उन्होंने एक तरफ से मारना शुरू किया तो रुके ही नहीं, मारते ही चले गए, मारते ही चले गए। तो उससे तो लगता है कि वो खुद ही राक्षस हो गए। भाई न्याय अन्याय कुछ नहीं देख रहे आप, और कौन है तू, क्षत्रिय है, गला काट देंगे उसका। और वही धमकी वो राम और लक्ष्मण को भी दे रहे हैं इस तरह से। इससे कहीं ये पता लगता है कि वो अपनी सीमा का अतिक्रमण कर चुके थे, अपने समय का भी अतिक्रमण हो सकता है कर चुके हों। जो काम करना चाहिए था वो कर चुके थे, और आगे जो कुछ कर रहे थे वो, यानी परशुराम के यहाँ रहते हुए संसार में